प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे अर्धश्लोकी देवी भागवत। ये वह भाग है जहाँ भगवती ने स्वयं बात करी थी, जहाँ उनकी आकाशवाणी हुई थी। जब भगवान वेद व्यास जी अपने पुत्र मोक्ष मार्ग भिलाषी श्री शुकदेव जी से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसके सुनने मात्र से सत्य असत्य वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। वेद व्यास जी ने पुराण की प्रगट की कथा सुनाई, उसकी प्रगति की कथा सुनाई। हे महात्म्य, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एक वटपत्र पर भगवान महाविष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदिशक्ति भगवती ने आकाशवाणी रूप में आधे श्लोकों में ही संपूर्ण अर्थों का प्रदान करने वाली ज्ञान की बातें कही कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। ये शब्द थे, उनकी पहली आकाशवाणी थी जहाँ भगवती ने बात की थी। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। उस कहने वाले को कैसे जानूं मैं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया और वे उसी अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उच्चारण करने लगे। वही वही खुद ही बोल रहे थे, खुद ही सोच रहे थे कि किसने ये बात करी है, कौन है ये शक्ति, वे स्त्री है या पुरुष। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी रूप में अपने सखियों सहित वहाँ प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्र भुनों से आलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय हो गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ पूर्व मैंने आपके आधा श्लोक सुना था, वह परम रहस्य वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करे। इस पर महादेवी ने कहा, मैं सद्गुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। सब गुणों का आल्य होते हुए भी मैं निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रदय श्रीमद् देवी भागवत समझिए। आप इसे सदा के लिए चित्त में रखिए और कभी विस्तृत ना कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इसे बढ़कर अन्य कुछ भी तत्व ज्ञान नहीं है। ऐसे कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर देखकर, मंत्र जाप करते हुए देखकर सोचने लगे, ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने विष्णु जी से कहा, हे देवेश, आप किस देवता का जाप कर रहे हैं, आपसे भी बढ़कर कोई है क्या। तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पालित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वही सनातनी पराविद्या है। वही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। उन भगवती के आधे श्लोकों में जो कहा वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसी का विस्तार होगा। द्वापर युग तीसरा युग है। अभी हम कलयुग में रह रहे हैं। पहला युग था सतयुग, दूसरा युग था त्रेता युग, तीसरा युग था द्वापर युग और चौथा युग है कलयुग, जहाँ हम अभी रह रहे हैं। ये युग कलयुग चालू है। इतना कहने के अनंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया था। उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था। पूर्वकाल में वही भागवत देव ऋषि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया।
हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, मतलब वेदों के समान है। सर्ग पति सर्ग और 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्वज्ञान रस से परिपूर्ण है। वेदार्थों का उपब्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भावसागर से पार करने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयगम कर लो। दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रदय, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्री की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी तथा श्री कुंतदेव जी ने श्लोकार्ध विस्तृत किया और श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। उसे वो पढ़ने लगे। फिर भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को आधे श्लोकों में देवी भागवत प्राप्त हो गया। उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उन्होंने नारद जी को दिया और फिर नारद जी ने व्यास जी को दिया। 12 स्कंदों में इसे फिर विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ है। यह भगवती आदि शक्ति द्वारा भगवान देव व्यास जी को जीवों पर महान अनुग्रह किया है। धन्यवाद।